अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट स्मैशर। इस वीडियो में हम डेटाबेस के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एडवांटेजेस है ओवर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो सबसे पहले डेटा रिडंडेंसी। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये था कि मुख्तलिफ फाइल में मुख्तलिफ डेटा पड़ा रहता था, यानी कि डुप्लिकेशन होती थी इसमें। तो डेटाबेस में ये हुआ कि डेटा को सेंट्रलाइज्ड किया गया, यानी डेटा को एक ही प्लेस पे, एक ही लोकेशन पे स्टोर किया गया। तो जो रिडंडेंसी थी, जो डुप्लिकेशन था, वो ख़त्म हो गया, वो एलिमिनेट हो गया। दूसरी जो एडवांटेज है डेटा कंसिस्टेंसी। तो ये भी रिडंडेंसी ही से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि जब डेटा को सेंट्रलाइज्ड किया गया, डेटा को एक ही लोकेशन पे स्टोर किया गया, तो डेफिनेटली डेटा कंसिस्टेंट हो गया। देखिए, जब डेटा को मल्टीपल लोकेशंस पे स्टोर किया होता तो इसमें ये प्रॉब्लम्स होती कि तो अगर डेटा को एक जगह पे चेंज करें, एक जगह पे डेटा को हम अपडेट करें, तो हो सकता है कि जो दूसरी पोजीशन है उसकी, जो दूसरा लोकेशन है, इसमें हमने चेंजेस न की हो, या एक जगह से हमने डेटा को रिमूव किया तो दूसरी जगह में भी वो रह जाए, वो हमने रिमूव नहीं किया, तो हो सकता है इस किस्म के एनॉमली डेटाबेस में क्रिएट हो जाए। तो डेटाबेस में ये है कि डेटा को एक ही लोकेशन पे जब हम स्टोर करते हैं, तो अब हम इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं, जो भी हम इसमें चेंजेस करते हैं या डिलीशन करते हैं, तो जब डेटा एक ही लोकेशन पे हो तो डेफिनेटली इसका जो सारा डेटाबेस है, जितने भी लिंक्ड है ये डेटा, तो सारी जगहों पे या सब लोकेशन पे उसमें चेंजेस हो जाएगी। तो इसलिए जो डेटाबेस में कंसिस्टेंट हो गया। तीसरा जो एडवांटेज है डेटा इंटीग्रिटी। देखिए, इंटीग्रिटी मीन करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी। तो डेटाबेस में करेक्ट भी होगा, रिलायबल भी होगा। देखिए, जब हम डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो इसके बैक एंड पे हम डिफरेंट कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। सपोज एक फॉर्म फिल करते हैं तो इसमें नेम में हम 1 2 3 नहीं लगा सकते, या जो NIC नंबर है इसमें हम ABC पुट नहीं कर सकते। तो इस तरह हम डिफरेंट कंस्ट्रेंट होते हैं, या हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि एक ही ID एक ही स्टूडेंट्स को दिया जाएगा, या एक ID एक ही एम्प्लॉय को दिया जाएगा। तो वही ID हम मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ या मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को हम नहीं दे सकते। तो इस तरह के डिफरेंट इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम लगाते हैं। नेक्स्ट है डेटा इंडिपेंडेंस। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये था कि जिस मशीन पे या जिस एप्लीकेशन में आपने डेटाबेस बनाया, तो वही एप्लीकेशन के बगैर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंसी इधर आ गई डेटाबेस में। सपोज मैं MS एक्सिस में डेटाबेस बनाता हूँ, तो मैं वही डेटाबेस आपको दे सकता हूँ। आप कहीं किसी भी मशीन पे आप इसको इजीली रन कर सकते हैं, आप इजीली इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी एनी टाइप ऑफ चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा शेयरिंग। तो डेटा शेयरिंग हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक ये भी शेयरिंग है कि मैं डेटाबेस आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि एक ही डेटाबेस जो सेंट्रलाइज्ड डेटा है, वो मल्टीपल यूज़र के साथ एट द सेम टाइम आप शेयर कर सकते हैं। सपोज आप जिधर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ईटा के थ्रू, KPPC के थ्रू, NTS के थ्रू, तो इसमें होता है कि आप इसी वेबसाइट पे जाके उसका डेटाबेस खोलते हैं, तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाता है। तो मल्टीपल यूज़र, यानी मैं भी कर सकता हूँ, इसी टाइम पे आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल यूज़र एट द सेम टाइम जो है डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से हम डेटा को मल्टीपल यूज़र के साथ एट द सेम टाइम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी दो किस्म की होती है। एक जो लॉगिन और पासवर्ड होते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे मांगेगा डेटाबेस जब भी आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो एक ही है सिक्योरिटी। दूसरी बात यह है कि डेटाबेस में मुख्तलिफ पोर्शंस होते हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं। सपोज एक कॉलेज का डेटाबेस है, तो इसमें लाइब्रेरियन को लाइब्रेरी मुतालिक डेटाबेस का जो सेक्शन है, जो पार्ट है, वही वो एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा जो P कंसर्न है, या स्टूडेंट कंसर्न है, या एडमिशन कंसर्न है, या अकाउंट कंसर्न है, तो लाइब्रेरियन वो डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। या जो P कंसर्न है, सपोज एक क्लर्क है, उसके अकाउंट्स क्लर्क है, तो वो सिर्फ अकाउंट्स रिलेटेड जितना भी डेटा है डेटाबेस में, तो वो सिर्फ इसी को एक्सेस करेगा, और लाइब्रेरियन का डेटा न देख सकता है न इसको मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, सिवाय DBA के। जो नेक्स्ट है एजियर रिपोर्टिंग। तो एजियर रिपोर्टिंग का मतलब क्या है?
जब भी आप सेल परचेज करते हैं सपोज, तो अपने मैनेजर को वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे पूरे स्टॉक का एक रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। इजीली ऑन वन क्लिक आप तैयार कर सकते हैं। तो आप इस अपने मैनेजर को या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको रिपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैकअप एंड रिकवरी। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में न रिकवरी का कोई प्रोसीजर था और न बैकअप का था। तो बैकअप भी हम इजीली ले सकते हैं वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयर बेसिस पे। तो हम इस डेटाबेस का इजीली बैकअप कर सकते हैं। सपोज हमारा सिस्टम डैमेज हो गया, हमारा सिस्टम फेल हो गया, तो हम इजीली जो डेटाबेस है उससे बैकअप ले सकते हैं। देखिए आजकल क्लाउड नेटवर्क का ज़माना है, तो इसी तरह हम जितने भी डेटा है हम क्लाउड में सेव करते हैं। तो हमारा सिस्टम अगर फेल हो जाए, अगर डैमेज हो जाए, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम इजीली क्लाउड से अपने डेटाबेस को रिकवर कर सकते हैं। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।